हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बीरेन पटेल आप सभी लोगों का विद्या परिवार में स्वागत करता हूं। जैसा कि सॉइल साइंस का आज दूसरा लेक्चर है, इससे पहले मैं सॉइल के बारे में जनरल चीज़ें कवर कर दिया था। आज का अपना टॉपिक है रॉक्स एंड इट्स टाइप्स। तो अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार चैनल को शेयर कर दीजिए और जो सब्सक्राइब ना किए वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर करें, और वीडियो देखने के अंत तक कमेंट के माध्यम से ज़रूर कुछ ना कुछ अपना विचार व्यक्त करें। तो चलिए स्टार्ट किया जाता है। जैसा कि आज का टॉपिक है रॉक्स एंड इट्स टाइप्स, तो एक एक करके देखते हैं इसके बारे में। अच्छा टॉपिक है, बस आपको ध्यान से सारी चीज़ें सुनना है। सारी चीज़ें इसमें कवर कर दी गई हैं। चलिए स्टार्ट किया जाता है। फिर देखिए, बात होगी किसकी? रॉक्स की। किसकी? रॉक्स की। तो अगर रॉक्स की बात होगी तो कहने का मतलब इसी के बारे में स्टडी करोगे। स्टडी ऑफ रॉक्स नोन एज क्या होती है? पेट्रोलॉजी होती है। क्या होती है? पेट्रोलॉजी। तो पूछा जाता है पेट्रोलॉजी किसे कहते हैं, तो रॉक्स की स्टडी करना क्या कहलाती है? पेट्रोलॉजी कहलाती है। ठीक है। पेट्रोलॉजी किस वर्ड से लिया गया या किस लैंग्वेज या किस भाषा से लिया गया? किससे लिया गया है? ग्रीक से लिया गया। किससे लिया गया है? ग्रीक से लिया गया है। वो कौन सा ग्रीक वर्ड है जिससे पेट्रोलॉजी बनी है? तो पहला क्या है? पेट्रा, और दूसरा क्या है? लॉगस। ठीक है। तो लॉगस मतलब आप जानते हो स्टडी, पेट्रा मतलब क्या होता है? रॉक्स होता है। क्या होता है? रॉक्स। तो यही हुई स्टडी ऑफ रॉक्स नोन एज पेट्रोलॉजी। तो मैंने पहली या दूसरी क्लास में आपको बताया था कि कहीं भी लॉजी लगी हो तो सारे लॉजी ग्रीक वर्ड से लिए गए होते हैं, बस दो को छोड़कर, पोमो और सोसियो को छोड़कर। इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे। चलिए, आपके दिमाग में आता है कि रॉक्स बने कैसे, ये सब चीजें आप सोचते ही होंगे। तो डिफिनीशन आप पढ़ते हो कि टू डिफरेंट टाइप एलिमेंट जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? रॉक्स बनाते हैं। चलिए मान लीजिए कोई दो डिफरेंट एलिमेंट क्या है? मिनरल्स है। ए हो गया, बी हो गया, दोनों मिलके क्या बना दिया? रॉक्स बना दिया। क्या बना दिया? रॉक। लेकिन अब आपको पता होगा कि जो ये डिफरेंट टाइप के एलिमेंट होते हैं ये कैसे होते हैं? सॉलिड फॉर्म में होते हैं कि लिक्विड के फॉर्म में होते हैं? भाई जो भी मिनरल्स पाए जाते हैं सब किस फॉर्म में होते हैं? सॉलिड के फॉर्म में होंगे। यार जब कोई चीज सॉलिड होगी आप उसको मिक्स करोगे तो कैसे मिलेगा? अब जैसे चीनी है और चीनी है और नमक है, अगर दोनों को आप मिक्स कर रहे हो, शुगर और नमक सॉल्ट को मिक्स कर रहे हो, मिक्स होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों किस फॉर्म में है? सॉलिड के फॉर्म में है। अब दिक्कत वाली बात हो गई। अभी आपने डिफिनीशन में क्या पढ़ा कि टू डिफरेंट टाइप मिनरल्स को जब मिलाते हैं तो क्या बनता है? रॉक्स बनता है। अब मिनरल्स जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, तो मिक्स होगा नहीं तो रॉक्स कैसे बनेगी? तो देखिए अब यहीं पे कुछ बातें आप सुनिए ध्यान से। देखिए जैसे ये सब जो मिनरल्स हैं, मिनरल्स किसके बने होते हैं? आप भी जानते हो, एलिमेंट के बने होते हैं। ठीक है। टू डिफरेंट टाइप के एलिमेंट मिलके क्या बनाते हैं? मिनरल्स। और टू डिफरेंट टाइप के मिनरल्स मिलके क्या बनाते हैं? रॉक्स। ठीक है। ये एलिमेंट और मिनरल्स पाए कहां जाते हैं? अर्थ क्रस्ट के अंदर पाए जाते हैं। अंदर पाए जाते हैं कि नहीं? अंदर पाए जाते हैं। अब ये जानते हो कि इस अर्थ क्रस्ट के दो भाग होते हैं, एक बाहर वाला एक अंदर वाला। अंदर वाले में देखिए टेम्परेचर कितना होता है? 4300। भाई मैंने आपको पढ़ाया था कि नहीं? अर्थ एक्सटीरियर एंड अर्थ इंटीरियर, मतलब अर्थ के अंदर वाला भाग, उसके तीन पार्ट बताए थे। सबसे अंदर वाला क्या होता था? कोर होता था। कोर पे टेम्परेचर कितना होती थी? 4300 डिग्री सेल्सियस। अब यहां पे इतना टेम्परेचर है, इसके अंदर कुछ भी पाया जाएगा, चाहे जितना सॉलिड हो, सबको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा? लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो ये मटेरियल या ये मिनरल्स या एलिमेंट वहां पे जो पाए जा रहे हैं, तो टेम्परेचर की अधिकता की वजह से वो क्या हो जा रहा है? लिक्विड के फॉर्म में हो जा रहा है। तो वही लिक्विड के फॉर्म में जो हो रहा है उसको क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। और क्या कहते हैं? मोल्टेन मटेरियल। क्या?
मोल्टेन मटेरियल भी बोलते हैं। जब यही मैग्मा और मोल्टेन मटेरियल सॉइल के ऊपर आते हैं, जब ज्वालामुखी फूटता है तो क्या होते हैं, सॉइल के ऊपर आते हैं, कूलिंग होके सॉलिड के फॉर्म में हो जाते हैं, वही क्या कहलाती है, रॉक्स कहलाती है। आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। चलिए, तो अब एक कंफ्यूजन नहीं होगा कि कैसे मिक्स हुए, कैसे रॉक्स का डेवलपमेंट हुआ। मैंने आपको सारी चीजें बता दी। चलिए देखते हैं, जो ये रॉक्स होते हैं इसके कई टाइप्स होते हैं। ठीक है, पहला टाइप्स किसके बेस पे है, मिनरल के बेस पे है। जैसे मान लीजिए अभी मैंने क्या बताया, 2 डिफरेंट टाइप के एलिमेंट मिलके क्या बना रहे हैं, रॉक्स बना रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कोई एक रॉक्स ए है, इसका डेवलपमेंट किसी एक मिनरल से हुआ है। ठीक है, किसी एक मिनरल से उसका फॉर्मेशन हुआ है, उसको क्या कहेंगे, मोनो मिनरलिक रॉक्स कहेंगे। समझ गए कि नहीं? अगर मोर देन 1 रॉक्स मिनरल से हुआ है, अगर किसी रॉक्स का डेवलपमेंट मोर देन 1 मिनरल से हुआ है, वो क्या कहलाएगी, मल्टी मिनरलिक रॉक्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी, मल्टी मिनरलिक रॉक्स कहलाएगी। बस आपको यहां पे एग्जांपल याद रखना है। पहले क्या है, DOL, दूसरा क्या है, GB, D से क्या, डोलोमाइट, L से लाइमस्टोन, और O से क्या होता है, ओलोवाइन, और यहां पे G फॉर ग्रेनाइट और बी फॉर बेसाल्ट। तो ऐसे आप याद रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, मल्टी मिनरलिक रॉक्स कौन कौन से होते हैं, या मोनो मिनरलिक रॉक्स कौन कौन से होते हैं। मल्टी मतलब मोर देन 1 मिनरल से मिलके बना है, और मोनो मिनरलिक मतलब किसी एक मिनरल से उस रॉक्स का डेवलपमेंट हुआ है। इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो कहने का मतलब मिनरल के बेस पे जो रॉक्स का डेवलपमेंट हुआ है, हम उसके बारे में चर्चा कर लिए। ठीक है, इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करेंगे जो रॉक्स का डेवलपमेंट हुआ है, किसके बेस पे, फॉर्मेशन के बेस पे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। किसके, फॉर्मेशन, क्योंकि गठन हुआ। तो जब रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ तो 3 टाइप की रॉक्स बनी थी। कौन कौन सी, इग्नीशियस और सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। तो यही 3 रॉक्स का डेवलपमेंट हुआ फॉर्मेशन के बेस पे। देखिए लिखा भी है, टाइप्स ऑफ रॉक्स ऑन दी बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन के बेस पे रॉक्स 3 टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है, इग्नीशियस रॉक, दूसरा क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स, और तीसरा क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स। एक एक करके हम देखते हैं। पहला क्या है, इग्नीशियस रॉक। पहला मतलब तो पूछा जाता है कि प्राइमरी रॉक्स कौन सी है, ओल्डेस्ट रॉक कौन सी है, फर्स्ट फॉर्मिंग रॉक्स कौन सी है। ये तीनों क्वेश्चन बनते हैं भाई। जो सबसे पहले डेवलप होगा वही फर्स्ट फॉर्मिंग होगा, वही प्राइमरी भी होगा, और आपके घर में जो सबसे पहला आया है वही सबसे पुराना भी होगा कि नहीं। जैसे मान लीजिए आपके घर में 5 लोग हैं, सबसे बड़े कौन है, आपके बाबा, सबसे छोटे कौन है, आप हैं। तो अगर बात आएगी आपके घर में सबसे पुराना आदमी कौन है, कहोगे मेरे बाबा। आपके घर का प्राइमरी या पहला व्यक्ति कौन है, आपके बाबा। और आपके घर में सबसे पहले जन्म कौन लिया, तो आप क्या कहोगे, आपके बाबा। ऐसे अगर रॉक्स के केस में आप देखोगे, प्राइमरी रॉक्स इग्नीशियस, ओल्डेस्ट रॉक इग्नीशियस, फर्स्ट फॉर्मिंग रॉक्स क्या कहोगे, इग्नीशियस। तो ये तीनों इसके क्या हैं, कॉमन नेम है। समझ गए होंगे। अब बात करेंगे इग्नीशियस रॉक्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ। चलिए देखिए मैंने आपसे क्या कहा कि मान लीजिए ये क्या है, ए सॉइल सरफेस है या अर्थ सरफेस है। ठीक है, ए क्या होगा, बिलो द अर्थ सरफेस, ए क्या होगा, अबव द अर्थ सरफेस। ठीक है, जो ये मोल्टेन मटेरियल या मैग्मा कहां पाया जा रहा है, अर्थ क्रस्ट के नीचे पाया जा रहा है। ये लिक्विड के फॉर्म में होते हैं क्योंकि टेम्परेचर वहां खूब होता है। तो ये क्या होगा, ज्वालामुखी के माध्यम से अंगार जैसी संरचना बना के क्या होगी, जमीन के बाहर आएगी कि नहीं, अर्थ के बाहर आएगी। कुछ ऐसी होंगी इसी जमीन के अंदर ही रह जाएंगी कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब जमीन के ऊपर आ गई तो क्या होगा, एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट टच में आ जाएगा कि नहीं। टच में आएगा तो कूलिंग होगी तो ठंडा
ठंडा होके क्या हो जाएगा, सॉलिड के फॉर्म में हो जाएंगे। किसके फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में हो जाएंगे। तो यही चीज क्या कहलाती है, इग्निशियस रॉक्स कहलाती है। ठीक है, सोलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा, निकला क्या था, मैग्मा निकला था ना, मोल्टेन मटेरियल। सोलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा और मोल्टेन मटेरियल नोन एज इग्निशियस रॉक्स। समझ गए होंगे, कहने का मतलब जो मोल्टेन मटेरियल या मैग्मा जमीन के अंदर से बाहर आया था, उसी का ठोस रूप में होना क्या कहलाता है, इग्निशियस रॉक्स कहलाता है। ठीक है, इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, तो पूछा जाता है जो एक इग्निशियस टर्म है किस भाषा से लिया गया था, लैटिन भाषा से लिया गया था। और लैटिन भाषा का कौन सा वर्ड था, इग्निस था। ठीक है, इग्निस था। इग्निस मतलब होता क्या है, फायर। फायर मतलब क्या होता है, आग। क्या होता है, आग होता है। आग मतलब जानते हो ना, जब ज्वालामुखी फूटता है तो आग जैसी संरचना अंदर से बाहर आती है। इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे। जो अर्थ क्रस्ट का डेवलपमेंट हुआ, जो इनका निर्माण हुआ है, कहां से हुआ है, रॉक से हुआ है। तो रॉक्स कौन कौन सी हैं, 3 हैं। तो सबसे ज्यादा अर्थ क्रस्ट का डेवलपमेंट कौन किया है, यही इग्निशियस रॉक्स किया है। कितना किया है, लगभग 95% अर्थ क्रस्ट का डेवलपमेंट इसी रॉक से होता है। इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो मे भी आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। मैंने 2 चीज बताया। क्या बताया कि इग्निशियस रॉक्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसका क्या क्या कॉमन नेम है। ठीक है, और इग्निशियस रॉक्स किसे कहते हैं। इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे। देखिए, प्राइमरी रॉक्स मैंने बता दिया, इसका मतलब बता दिया, ये बता दिया। ओल्डेस्ट रॉक्स बता दिया आपको। सोलिडिफाइड या सोलिडिफिकेशन के बारे में मैंने बता दिया कि जो क्या बोला था मैंने, सोलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा नोन एज क्या हुआ, इग्निशियस रॉक्स हुआ। इतनी सारी चीजें हम आपको कवर कर दिए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अब यहां पे चर्चा करेंगे, मस्त टॉपिक है, थोड़ा आप मन लगाइएगा। मैंने अभी एक चीज बोला था, क्या बोला था कि ये सॉइल सरफेस है या अर्थ सरफेस है कि नहीं। इसके अंदर का एक भाग होगा, इसके ऊपर का एक भाग होगा। ऊपर वाले भाग को क्या कहेंगे, अबव द अर्थ सरफेस। क्या कहेंगे, अबव द अर्थ सरफेस। नीचे वाले भाग को क्या कहेंगे, बिलो द अर्थ सरफेस या बिलो ऑन अर्थ सरफेस, कुछ भी आप बोल लीजिए। ठीक है, बिलो द अर्थ सरफेस। समझ गए कि नहीं। देखिए, अब यहां पे मान लीजिए मोल्टेन मटेरियल मैग्मा था, ज्वालामुखी फूटा, तो कुछ चीजें जमीन के ऊपर चली जाएंगी, अर्थ सरफेस के ऊपर, कुछ चीज जमीन के अंदर ही रह जाएंगे। ठीक है, तो जो जमीन के अंदर रहेगी वो भी रॉक्स का डेवलपमेंट करेगी, जो जमीन के ऊपर चली जाएगी वो भी रॉक्स का डेवलपमेंट करेगी। लेकिन दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा। अगर डिफरेंट होगा तो कुछ ना कुछ उसका अलग अलग नाम होगा। ठीक है, देखिए, जो पहले हम बात करेंगे जमीन के अंदर वाली, जो जमीन के अंदर होती, बिलो द अर्थ सरफेस होती है, उसी को क्या कहते हैं, प्लूटोनिक रॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लूटोनिक रॉक्स कहते हैं। और उसी का दूसरा नाम क्या है, इंट्रूसिव रॉक्स। क्या, इन मतलब अंदर, एक्स मतलब बाहर। अगर एक्सट्रूसिव आ जाएगा तो इसका मतलब वो रॉक्स जो जमीन के ऊपर बनी हो, और जमीन के अंदर जो रॉक्स बनी है उसको क्या कहेंगे, इंट्रूसिव रॉक्स कहेंगे। आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। मैंने क्या कहा, जो जमीन के अंदर पाई जा रही हैं और जो जमीन के ऊपर पाई जा रही हैं, 2 टाइप की रॉक्स हुई कि नहीं। जो जमीन के अंदर पाई जा रही हैं वो क्या होंगी, प्लूटोनिक होंगी। कूलिंग की बात करेंगे, ये खुले आसमान में है ऊपर वाला, इसमें कूलिंग क्या होगा, फास्ट होगा। नीचे वाले में कूलिंग क्या होगा, स्लो होगा। तो जो प्लूटोनिक रॉक्स होती हैं इसमें कूलिंग कैसा होता है, स्लो होता है। जब स्लो कूलिंग होगा तो इसी वजह से वो क्लिस्टर, कैसा, क्रिस्टल टाइप स्ट्रक्चर हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, क्रिस्टल टाइप का स्ट्रक्चर हो जाता है। क्रिस्टल टाइप का जो स्ट्रक्चर हो रहा है, इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन रॉक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन रॉक्स भी कहते हैं। और इसका एग्जांपल आप याद रखिएगा, ग्रेनाइट, डियोराइट और गैब्रो और साइनाइट। तो ये 4 टाइप के जो रॉक्स होते हैं जमीन के अंदर बनते हैं। ठीक है, समझ गए।
इसमें कूलिंग स्लो होती है, क्रिस्टल चमकदार होते हैं। बात समझ गए कि नहीं? यही क्वेश्चन आपसे पूछता है। चलिए आगे देखते हैं। जमीन के अंदर वाली सारी चीजें हम पढ़ लिए, ठीक है। अब बात करेंगे जमीन के ऊपर जो रॉक्स बन रही है, ठीक है। किसकी बात करेंगे? जो जमीन के ऊपर रॉक्स बन रही है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए जमीन के ऊपर वाली बात करेंगे, ठीक है, जमीन के ऊपर। अब जमीन के ऊपर जो मोल्टन मटेरियल मैग्मा आ गया है, ठीक है, आ गया। अब ये एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट टच में है कि नहीं है? अब डायरेक्ट टच में है, एटमॉस्फेरिक फिनोमेना जितने भी होंगी वहां पे सब उस रॉक्स को क्या करेगा? इफेक्ट फैलाए करेगा कि नहीं? इफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? आप जानते ही हो, अगर इफेक्ट कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ? कूलिंग इसमें फास्ट होगी। क्या होगी? कूलिंग फास्ट होगी। जहां पे कूलिंग फास्ट होती है वहां पे किस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा? ग्लासी टाइप का बनेगा। कैसे बनेगा? ग्लासी टाइप का बनेगा, मतलब चमकदार नहीं होगा। समझ गए? अगर चमकदार नहीं होगा तो ग्लासी टाइप का क्या बन रहा है? स्ट्रक्चर बन रहा है। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? वोल्केनिक रॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्केनिक रॉक्स कहते हैं। ठीक है, इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे। चलिए भाई देखिए, जब जो चीज गर्म होती है उसमें से भाप निकलती है कि नहीं? स्टीम निकलती है। लेकिन जैसे जैसे वो ठंडा होगा, उसमें कूलिंग होगा, भाप निकलना बंद हो जाएगी। एक समय ऐसा आएगा बिल्कुल भाप नहीं निकलेगी। ठीक है, जब भाप नहीं निकलेंगी वो, ठीक है, अब जैसे एक क्या है? चट्टान है, ठीक है, रॉक्स है। अब यहां पे भाप मोल्टन मटेरियल था, ये धीरे धीरे भाप निकलना बंद हुई तो सॉलिड के फॉर्म में हो गई। जब सॉलिड के फॉर्म में हो जाएगी, यहां पे खुले आसमान में है तो इसमें स्पेस होने लगेगा, क्रैकिंग आ जाएगी। जैसे आप देखते हो ब्लैक कॉटन सॉइल जो होती है उसमें सिकुड़ने की एक करैक्टर होता है। जब पानी की कमी होती है मिट्टी सिकुड़ जाती है। देखिए उसी की वजह से काली मृदा में दरारें खूब मोटी मोटी आपको दिखाई देती हैं। ऐसे यहां पे भी है। ठीक है, जो ये स्पेस होता है, इस स्पेस का नाम क्या है? एयर स्पेस है। क्या? एयर स्पेस। एयर स्पेस क्यों होता है? ग्लोबुलर कैविटी की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? ग्लोबुलर कैविटी की वजह से होता है। अगर ग्लोबुलर कैविटी की वजह से एयर स्पेस हो जा रहा है तो क्या कहेंगे? वेसिकल कहेंगे। क्या कहते हैं? वेसिकल कहते हैं। और जिसमें एयर स्पेस पाई जाती है, जिस रॉक्स में एयर स्पेस पाई जाती है उस रॉक्स का क्या नाम है? वेसिकुलर रॉक्स है। क्या नाम है? वेसिकुलर रॉक्स नाम है। इतनी सारी चीजें आप समझ में आपको आ गई होगी। वेसिकुलर रॉक्स क्या होता है? जिसमें एयर स्पेस होता है। ठीक है, अब वही एयर स्पेस में अगर कोई मिनरल्स आके फिल हो जाए, मतलब उस जो गैप बना है, जो स्पेस बना है, अगर कोई उसमें मिनरल से आ जा रहा है तो कुछ ना कुछ उसका कैरेक्टर चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा। तो वो किसी न किसी रूप में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, अगर जब परिवर्तित हो रही तो उसका कुछ ना कुछ नाम हो जाएगा। तो पूछा जाता है अगर उस वेसल्स में, उस एयर स्पेस में अगर कोई मिनरल्स आके ऐड हो जाता है तो कोई रॉक्स का डेवलपमेंट करती हैं। उस रॉक्स का नाम क्या है? एमिग्डोलाइडल रॉक्स है। ठीक है, इतनी सारी चीजें आप याद रखिएगा। अगर उस एयर स्पेस में कोई मिनरल्स आके ऐड होता है तो दूसरी रॉक्स बनाती है। उस रॉक्स का क्या नाम है? एमिग्डोलाइडल रॉक्स है। ठीक है, एग्जांपल की बात आएगी तो आप याद रखिएगा, बेसाल्ट, एंड्रेसाइट और ट्रैकेनाइट। बेसाल्ट कहां पाया जाता है? दक्कन में पाया जाता है। ठीक है, ये सब चीजें आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वोल्केनिक रॉक्स कहां पाई जाती? जमीन के ऊपर। इसमें कूलिंग प्रोसेस फास्ट होती है, क्रिस्टल के रूप में नहीं पाई जाती है, ग्लासी स्ट्रक्चर इसका होता है कि नहीं? इसमें जब कूलिंग हो जाती है तो क्या होगा? एयर स्पेस हो जाएगा। उसको क्या कहेंगे? वेसल्स कहेंगे। इसी वजह से इसको वेसिकुलर रॉक्स कहते हैं। जब उस वेसिकुलर पॉइंट में, स्पेस में जब कोई मिनरल्स और आके ऐड हो जाता है तो वो दूसरी रॉक्स बना देती, उसका क्या नाम है? एमिग्डोलाइडल रॉक्स है। एग्जाम्पल की बात आएगी तो आप बेसाल्ट याद कर लीजिएगा, सबसे ज्यादा वही पूछा जाता है। इतना आपको समझ में आ गई होगी बात। चलिए, इग्निशियस रॉक्स की ही बात अभी तक चल रही है।
मैंने किसके बेस पे, मिनरल के बेस पे, उसका फॉर्मेशन के बेस पे सारी चीजें बता दी। अब सिलिका के बेस पे बताएंगे, किसके बेस पे, सिलिका के बेस पे। आप कहोगे सिलिका के बेस पे, जी, क्योंकि आप जानते हो कि जो डेवलपमेंट होते हैं उसमें कितने एलिमेंट होते हैं, 8 होते हैं मेजर, होते हैं कि नहीं। जो रॉक्स का डेवलपमेंट होता है मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, तो मेजर कितने हैं, 8, उसमें 2 होते हैं नॉन मेटेलिक, बाकी 6 होते हैं मेटेलिक। तो आपका सिलिका कैसा है, नॉन मेटेलिक, कितना पाया जाता है, 27.7%। और दूसरा कौन सा है, O2 ऑक्सीजन, ये कितना पाया जाता है, 46.6%। तो पूछा जाता है कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो कौन सा, ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक। लेकिन एक काउंटेबल होता नहीं है, तो काउंटेबल क्या है, सिलिका है। समझ गए कि नहीं। तो सिलिका आपका सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ठीक है। इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे। देखिए सिलिका परसेंटेज जहां पे मैक्सिमम होगा, जहां पे मैक्सिमम होगा तो वो जो रॉक्स का डेवलपमेंट करेगी वो किस नेचर की होगी, एसिडिक नेचर की होगी, ठीक है। देखिए जैसे यहां पे देखिए सिलिका परसेंटेज कितना है, 65 to 70% है। तो यहां पे कौन सी रॉक्स बन रही है, ग्रेनाइट रॉक्स। कहने का मतलब जो ग्रेनाइट होता है वो किस नेचर की होती है, एसिडिक नेचर की होती है। जहां पे सिलिका परसेंटेज कम होगा वो बेसिक रॉक्स होगी, जैसे बेसाल्ट हो गई, गैब्रो हो गई। तो आपको भैया एग्जांपल ही याद रखना है, पूछा जाएगा एसिडिक रॉक कौन से होते हैं, बेसिक रॉक्स कौन से होते हैं, ठीक है। या एसिड रॉक्स में कितना सिलिका परसेंटेज होता है, ये तो थोड़ा अंदर का क्वेश्चन हो गया, लेकिन जो जनरली पूछा जाता है यही पूछा जाएगा, एसिड रॉक्स का एग्जांपल बताइए। इतनी सारी चीजें समझ में आपको आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करेंगे किसकी, सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करेंगे। किसकी बात, सेडिमेंट्री रॉक्स की। चलिए देखते करते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। जैसे जितनी बातें मैंने बताई आपको समझ में आ गई होगी। चलिए जैसे मैंने इग्निशियस रॉक्स का डिफिनीशन क्या बताया था कि जो भैया मैग्मा ऊपर आया वो सॉलिड के फॉर्म में हो गया, वो क्या हो गया आपका इग्निशियस रॉक्स। अब वही इग्निशियस रॉक्स की जब वेदरिंग हुई, वेदरिंग होगी मतलब टूट फूट जो हो रही है, वही क्या बना रही है, सेडिमेंट्री रॉक्स बना रही है। क्या बना रही है, सेडिमेंट्री रॉक्स बना रही है। देखिए लिखा भी है, ए सेडिमेंट्री रॉक्स इज द सेकेंडरी फॉर्मेशन। फर्स्ट फॉर्मेशन से कौन बना था, इग्निशियस। जब इग्निशियस दोबारा फॉर्मेशन हुआ तो वही क्या हुई, सेकेंडरी फॉर्मेशन हुई कि नहीं हुई। तो बात आती है तो जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है वो सेकेंडरी फॉर्मेशन से बनती है, ठीक है। किससे बनती है, इग्निशियस रॉक से बनती है। जो आपका सेडिमेंट्री टर्म है किससे लिया गया था, लैटिन भाषा से लिया गया था। वो लैटिन भाषा का कौन सा शब्द था, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन मतलब क्या होता है, सेटलिंग। सेटलिंग क्या होता है जरा समझना। जैसे मान लीजिए एक गिलास पानी है, ठीक है, पानी है। अब इसमें मान लीजिए सेंड का पार्टिकल आप डालोगे, ये क्या करेगा, धीरे धीरे नीचे आएगा कि नहीं। जो नीचे आ रहा है इसी को क्या कहते हैं, सेटलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, सेटलिंग कहते हैं, ठीक है। और सेडिमेंटेशन मतलब सेटलिंग होता है। अब देखिए नीचे आना सेटलिंग, लेकिन यहीं आके नीचे इकट्ठा होना, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, सेडिमेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन या डिपोजिशन, दोनों टर्म इसको बोलते हैं। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। वहां पे मैंने बताया था जो इग्निशियस रॉक्स है वो किससे लिया गया था, ग्रीक से। यहां पे सेडिमेंट्री किससे लिया गया, लैटिन से। चलिए आगे देखते हैं। और सेडिमेंट्री रॉक्स किससे बनी है, आपके इग्निशियस से बनी है, ठीक है। इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं। देखिए यहां पे समझिएगा, अच्छा टर्म है, यहां पे क्वेश्चन खूब बनता है। देखिए जो फॉर्मेशन होता है, इग्निशियस रॉक्स का जो फॉर्मेशन हुआ वो क्या बनाया, सेडिमेंट्री रॉक्स। जो फॉर्मेशन की स्टेज होती है सेडिमेंट्री की, वो कितनी होती है, 4 होती हैं। पहला क्या हुआ देखना, मान लीजिए ए इग्निशियस रॉक्स है, ठीक है, इसकी वेदरिंग हुई। क्या हुई, वेदरिंग। वेदरिंग होता कैसे है, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था भाई, वो क्लाइमेटिक चेंज की वजह से हो सकता है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होगा। जब वेदरिंग होगा ये पार्टिकल कैसे होंगे, छोटे छोटे हो जाएंगे। अब ये पार्टिकल क्या करेंगे, यहां से यहां पे आएंगे। आज जो आ रहे हैं किसी के माध्यम से आएंगे कि नहीं, वो माध्यम क्या हो सकता है, वाटर या एयर हो सकता कि नहीं। अब यहां से जो यहां आ रही है इसी को क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कहेंगे। क्या कहेंगे,
ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। आप जानते हो ट्रांसपोर्टेशन, आप पढ़ते ही हो, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। ठीक है, अब यहां पे आके रुकते हैं तो जमा होंगे, जमा होने को क्या कहते हैं? डिपोजिशन या सेडिमेंटेशन। अभी मैं पहले बताया, ठीक है, डिपोजिशन या सेडिमेंटेशन क्या मतलब? जो आके यहां पे रुक गए। ठीक है, अब वहां पे जब रुकते जाएंगे तो उसके अंदर कंपैक्टनेस आ जाएगी, कठोर हो जाएंगे, कंपैक्ट हो जाएंगे कि नहीं? तो जो कठोर हो रहे हैं, हार्ड हो रहे हैं, उसको क्या कहते हैं? डायाजिनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? डायाजिनेसिस कहते हैं। किसकी वजह से हार्ड होते हैं? हार्ड जो होते हैं वो उसी को क्या कहते हैं? सेमेंटेशन कहते हैं। क्या? सेमेंटेशन। तो सेमेंटेशन में कौन सा एजेंट काम करता है? लाइम काम करता है, सिलिका काम करता है, आयरन ऑक्साइड काम करता है। इसी तीन की वजह से यहां पे हार्डनेस आती है, मतलब कंपैक्ट होते हैं, हार्ड होते हैं। किसकी वजह से? लाइम, सिलिका और आयरन ऑक्साइड की वजह से। तो आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा कि पार्टिकल यहां से यहां ट्रांसफर हुआ, ट्रांसपोर्टेशन इसी को बोलते हैं। अब मान लीजिए इग्निशियस रॉक्स कोई एक दूसरी है, वहां भी यही प्रोसेस होगा। तो कहने का मतलब एक लेयर बनी थी, वेदरिंग हुई दूसरी जगह से, फिर वहां पे एक लेयर बना दी, फिर वेदरिंग हुई, फिर एक बना दी। कहने का मतलब एक परत, दो परत, तीन परत बनी, ऐसे परत के रूप में पाई जाती हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स जो भी होते हैं वो किस रूप में पाए जाते हैं? परत के रूप में पाए जाते हैं, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहां पे हम आपको फिगर के माध्यम से दिखा दे रहे हैं, ये आपका क्या है? सेडिमेंट्री रॉक्स है। देखिए यहां पे परत के रूप में है कि नहीं? तो इसी को क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। आप समझ गए होंगे हम क्या बताना चाह रहे थे आपको। चलिए आगे देखते हैं। तो इतनी सारी चीजें आप समझ गए। देखिएगा जरा ध्यान से, एक बार फिर थोड़ी चीजें और बता दें यहां पे। तो मैंने आपको बता दिया कि सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनी। वहां पे 4 स्टेज होते हैं। कितने होते हैं? 4 स्टेज होते हैं। अब देखिए जो ये परत के रूप में बन रही है, इसको क्या कहेंगे? इसको कहते हैं स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेटिफिकेशन। तो परत के रूप में बनना क्या कहलाता है? स्ट्रेटिफिकेशन। अब परत के रूप में बन रही है तो इसको स्ट्रेटिफाइड रॉक्स भी कह सकते हो आप। क्या? स्ट्रेटिफाइड रॉक्स भी कह सकते हो। तो सेडिमेंट्री का दूसरा नाम आप क्या कहोगे? स्ट्रेटिफाइड रॉक्स कहोगे। सारी चीजें आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि जो सीमेंटेशन हो रहा था, ठीक है, जिसकी वजह से वो कठोर हो रही थी, तो वहां पे कोई एजेंट काम किया था। मैंने नाम बताया था आपको, आयरन ऑक्साइड, सिलिका और लाइम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसका आपको एग्जांपल याद रखना है। किसका? सेडिमेंट्री रॉक्स का। तो आपका लाइम स्टोन हो गया, ठीक है, सैंडस्टोन हो गया, डोलोमाइट हो गया, सेल हो गया और कांग्लोमेरेट हो गया। ये चीजें आप याद रखिएगा। एग्जाम्पल सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि यही मोस्टली पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपको सारी बात समझ में आ रही होगी। अब बात करेंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स की। किसकी बात? मेटामॉर्फिक रॉक्स की। देखिए जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं ये इग्निशियस रॉक्स से भी बने होते हैं और सेडिमेंट्री रॉक्स से बने होते हैं। ठीक है, कैसे बनते हैं इस पे हमें आपको थोड़ा चर्चा करना है। देखिए कुछ फीचर्स होते हैं जो मेटामॉर्फिक रॉक्स बनाते हैं। वो कौन फीचर्स होते हैं? 3 फीचर्स होते हैं। एक होता है वाटर, दूसरा होता है हीट या टेम्परेचर और तीसरा क्या होता है? आपका प्रेशर। यही 3 की वजह से रॉक्स का डेवलपमेंट होता है। देखिए अगर पानी के द्वारा हो जा रहा है किसी चीज का बनना या कोई चीज बन जा रहा पानी की वजह से, उसको हाइड्रोमेटामॉर्फिक रॉक्स कहेंगे। अगर हीट या टेम्परेचर की वजह से बनेगा थर्मोमेटामॉर्फिक कहेंगे। अगर प्रेशर की वजह से बन रहा है तो उसको डायनमोमेटामॉर्फिक कहते हैं। समझ गए बात की नहीं? जैसे आप देखते होंगे बालू में एक बड़ा चिकना चिकना पत्थर आपको दिखता होगा, वो आपका क्या है? मेटामॉर्फिक है। इतने बड़े बड़े होते हैं, घर में लोग भगवान बना के उसका पूजा करते हैं, बड़ा चिकना होता है। नदियों में आप देखते होंगे, नदियों के किनारे बड़े चिकने चिकने पत्थर आपको मिलते हैं। तो वही आपका क्या होता है? वही आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स होता है। देखिए जो सैंडस्टोन होता है, क्या सैंडस्टोन किस में कन्वर्ट हो जाता है?
क्वार्ट्ज में, तो यही क्वार्ट्ज होता है, वो चिकना चिकना जो होता है, ठीक है। और ग्रेनाइट एक होता है, ग्रेनाइट किसमें चेंज हो जाता है, नीज में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाता है, नीज में चेंज हो जाता है। तो ये चीजें आपसे पूछी जाती है, नीज। तो नीज और क्वार्ट्ज एक किसके एग्जाम्पल हैं, हाइड्रोमेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जाम्पल हैं। इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करेंगे थर्मोमेटामॉर्फिक की। किसकी, थर्मोमेटामॉर्फिक की बात करेंगे। तो मैंने आपसे क्या कहा, जहां पे टेम्परेचर या हीट की वजह से कोई रॉक्स किसी में कन्वर्ट हो जा रही है, उसको क्या कहेंगे, थर्मोमेटामॉर्फिक रॉक्स कहेंगे। यहां पे बस आपको क्या याद रखना है, जैसे मार्बल बना देते हैं, मार्बल आपका क्या है, थर्मोमेटामॉर्फिक रॉक्स का एग्जांपल है। किससे बनता है, लाइम स्टोन के ऊपर जब आप हीट या टेम्परेचर देंगे तो मार्बल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये चीज आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करेंगे किसका, डायनमोमेटामॉर्फिक रॉक्स। डायनमोमेटामॉर्फिक रॉक्स मतलब क्या होता है, जब आप प्रेशर होता नहीं भैया, प्रेशर यार बहुत प्रेशर दे रहे थे हमें, तो प्रेशर दे के कोई चीज आप बना ले रहे हो, वही क्या कहलाती है, डायनमोमेटामॉर्फिक रॉक्स कहलाती है। जैसे सेल जो होता है, सेल के ऊपर इतना प्रेशर दे देते हैं, वो कन्वर्ट किसमें हो जाता है, स्लेट में, जो बच्चे लिखने उखने का काम करते हैं, ठीक। अब तो कम नहीं तो पुराने लोग इस पे स्लेट पे लिखने का काम करते हैं। तो स्लेट आपका क्या है, डायनमोमेटामॉर्फिक रॉक्स का एग्जाम्पल है। बस आपको इतना याद रखना है। तो लगभग जितने रॉक से क्वेश्चन बन सकते थे, मैं सारी चीजें एक एक क्वेश्चन करके आपके सामने डिस्कस किया हूं। और आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले दो बात करूंगा, मैं भी आज 11 तारीख है और 2 से 3 दिन में आपके सामने यूजी के नए बैच लेके आ रहा हूं, टोटल हिंदी में। और जो आपके छोटे भाई हैं उनके पास तक आप ये इन्फॉर्मेशन जरूर कर दीजिएगा। सारी चीज़ें तैयारी हो चुकी है, जल्द से जल्द हम आपके बीच में आ जाएंगे। और दो एक बातें और हैं, चैनल को हमारे भैया सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा जो टेलीग्राम लिंक है उसको ज्वाइन करिए। दोनों एक ही नाम से है, विद्या एग्रीकल्चर एकेडमी। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम लिंक को आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको हम डेली इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। भाई यूट्यूब के माध्यम से आपको वीडियो मिल रहा है, टेलीग्राम के माध्यम से डेली हम क्विज देते हैं, कुछ ना कुछ नोट्स बना के छोटे छोटे हम पोस्ट करते रहते हैं। और चीज़ें हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन हमारी तरफ से होगी मैं उसी पे दूंगा। आप उसको ज्वाइन करिए और हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट के माध्यम से ज़रूर आप बताइए। आपका प्यार और सपोर्ट ऐसे मिलता रहे। और फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि चैनल को शेयर कर दीजिए। वीडियो तब तो आप देख लिए होंगे, अब देखने के बाद जो ना स्टेटस लगाए हो वो स्टेटस ज़रूर लगाएं। और जितने भी ग्रुप आपके पास हैं, चाहे कॉलेज का ग्रुप हो, फ्रेंड का ग्रुप हो, या जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड और कोई ग्रुप हो, वहाँ पे चैनल को जरूर शेयर करिए, जैसे कि हर जगह एक ही नाम दिखे, क्या, विद्या। क्योंकि आप ही के सपोर्ट से सब कुछ अच्छा होना है। मैं आपसे आशा भी करूँगा कि आप ज़रूर ऐसा करोगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।